तो प्यारे बच्चों, एक छोटी सी बात जो अपने पास समझने की है, दैट इज अ स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स क्या है कि ये फोर्स एक्ट करता है एक्सलरेटिंग फ्रेम्स में। जो फ्रेम एक्सलरेट होते हैं उन फ्रेम में ये फोर्स लगता है, एक एक्सलरेटिंग फोर्स, सॉरी स्यूडो फोर्स, एक्सलरेटिंग फ्रेम जो नॉन इनर्शियल होते हैं। हमने काइनेमेटिक्स के स्टार्टिंग में पढ़ा था इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में बात करें, एक्सलरेटिंग फ्रेम या नॉन इनर्शियल फ्रेम एक ही बात है। इन फ्रेम में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कैन नॉट बी अप्लाइड डायरेक्टली। प्यारे बच्चे, इनमें कोई बॉडी रखी है तो उसके ऊपर न्यूटन के जो नियम है उनको आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हो। उन ऑब्जेक्ट के ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगता है। अगर मैं उस स्यूडो फोर्स को हम कैलकुलेट करने की बात करें कि भी कितने के बराबर आएगा, तो दिस फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सेलरेटिंग फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। व्हाट डू यू मीन बाय, कोई पूछ ले कि नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है, तो एक्सेलरेटिंग फ्रेम्स दैट इज इन विच न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन द बॉडी डायरेक्टली। तो उनके लिए हमें क्या करना होता है, ऐसे में कोई आप लोग ऐसे डेली लाइफ से भी देख सकते हो कि मान लो ये एक ट्रक है और ये आगे की साइड एक्सेलरेट करने लग रहे हैं और इसमें कोई बॉक्स रखा हुआ है यहाँ पे। ट्रक अगर आगे एक्सेलरेट होगा तो पक्का आप लोगों ने देखा होगा ये बॉक्स पीछे की साइड जाएगा। आई आप भी बाइक पे बैक साइड बैठे हो और एकदम से कोई बाइक को एक्सेलरेट कर देता है, तो जो पीछे पैसेंजर बैठा है वो बैक साइड उसको एक झटका लगता है। ब्रेक लगा दे तो आगे की साइड झटका लगता है। तो जो बैक सीट पे बैठा था बाइक पे, इस पे बैक साइड जब झटका लगे एकदम से बाइक के ब्रेक लगे, तो इस पे जो पीछे आया कोई एक्सटर्नल फैक्टर तो हमें नजर ही नहीं आया कि जिसने इसके ऊपर फोर्स लगाया हो, फिर भी इसके ऊपर जाके फोर्स लगा। कोई ऐसे तो है नहीं कि ब्रेक मतलब एकदम से एक्सलेट कर दिया तो पीछे कोई भूत था, उस भूत ने खींच लिया हो इसको, या ब्रेक लगे हो तो भूत ने आगे झटका मार दिया हो इसको कि जा आगे की साइड ब्रेक लगे हैं। ऐसा तो नहीं होता है। तो इसका मतलब जो फोर्स आया है वो फोर्स का हमें कोई भी करता नहीं पता है कि किसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो फिर भी फोर्स लगे इसलिए नाम रख दिया स्यूडो फोर्स, कि उसका कोई सोर्स हमें समझ नहीं आया। ये किस साइड लगता है, जिस साइड बॉडी एक्सेलरेट होती है उसके अपोजिट साइड। अगर बॉडी मान लो ईस्ट साइड जाने लग रही है और एकदम से एक्सेलरेट हो तो ये वेस्ट साइड लगेगा। बॉडी ईस्ट साइड जा रही है और रिटार्ड हो जाए तो ये ईस्ट साइड ही एक्ट करता है। इसका मैग्नीट्यूड कितने के बराबर होता है, दैट इज मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। पीछे जो बैठा है इसका मास मान लो स्मॉल एम है और बॉडी आगे की साइड एक्सेलरेट हुई ए एक्सेलरेशन से, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज द फोर्स, स्यूडो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। अभी जो हम लिफ्ट प्रॉब्लम पढ़ेंगे उस लिफ्ट प्रॉब्लम में ऐसा ही कुछ होगा। तो स्यूडो फोर्स केवल और केवल एक्ट करता है एक्सेलरेटिंग फ्रेम्स में, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। कितने के बराबर होता है, मास ऑफ द बॉडी इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। उस सिस्टम की जो बॉडी है, उस सिस्टम में जो बॉडी रखी है उसका मास और सिस्टम की एक्सेलरेशन। डायरेक्शन क्या है, एक्सेलरेट होने लग रहा हो तो जिस साइड मूव कर रही है बॉडी उसके अपोजिट साइड लगेगा। रिटार्ड अगर आपकी बॉडी हो रही है तो जिस साइड बॉडी जा रही है उसी साइड वो फोर्स एक्ट करेगा। अगर लिफ्ट के ऊपर हम डिस्कशन करें, लिफ्ट की अलग अलग सिचुएशन, तो सबसे पहले बात करना चाहूँ कि लिफ्ट प्रॉब्लम्स में हमसे क्या पूछा जाता है। लगभग मैक्सिमम से क्वेश्चंस में तो बात करेगा अपरेंट वेट। आप लोगों ने भी कई बार महसूस किया होगा, लिफ्ट ऊपर जा रही है उसमें भी तीन सिचुएशन आती हैं, नीचे आ रही है उसमें भी तीन सिचुएशन आती हैं। तीनों सिचुएशन में अलग अलग मतलब फील सा होता है, यूं आता है कि एक बार भारी भारी सा लगता है, एक बार ठीक लगता है, एक बार हल्का लगता है।
तो अपरेंट वेट एक होता है एक्चुअल वेट और एक होता है अपरेंट वेट। ये 9th में भी मैंने आप लोगों को समझाया है। और फिर एक्चुअल वेट तो मतलब जो mg होता था अपना, और अपरेंट वेट आप लोगों ने उसमें भी देखा होगा, अब थ्रस्ट लग के बॉडी का वेट कम हो जाता था फ्लूइड में। तो अपरेंट मतलब जो रीडिंग हमें नजर आएगी, और अपरेंट वेट नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता है। अपरेंट वेट इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन आर, या कुछ बुक उसको एन से रिप्रेजेंट कर देती हैं। तो हमें ये अपरेंट वेट मतलब नॉर्मल रिएक्शन, उस लिफ्ट के अंदर जो वेइंग मशीन रखी है उसमें अपरेंट वेट देखने का मतलब हमें टोटल नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करना है कि वो एक्चुअल वेट के बराबर है, उससे ज्यादा है कि उससे कम है। ये बातें हमें नोट करनी है बच्चों। तो अलग अलग सिचुएशन है। केस फर्स्ट की अगर मैं आपसे बात करूं, व्हेन द लिफ्ट इज स्टेशनरी, जब आपकी लिफ्ट जो है वो स्टेशनरी हो, ना तो वो ऊपर जाने लग रही है ना वो नीचे जाने लग रही है, वो रेस्ट में है। तो जब लिफ्ट स्टेशनरी होगी तो ये आपके पास लिफ्ट, इसमें एक वेइंग मशीन रखी है, इस वेइंग मशीन पे किसी एक बच्चे को हमने खड़ा कर रखा है, एंड द लिफ्ट इज एट रेस्ट। लिफ्ट अगर रेस्ट में है तो मैं यहाँ पे अगर बॉडी के ऊपर लगे हुए फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो नीचे की साइड होगा mg, ऊपर की साइड लगता है नॉर्मल रिएक्शन। लिफ्ट ना ऊपर जा रही ना नीचे जा रही तो नेट फोर्स है जीरो। यहाँ पे नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो, तो जितना अपवर्ड फोर्स उतना ही डाउनवर्ड फोर्स, आर इक्वल्स टू एम जी। एक्चुअल वेट क्या था mg, अपरेंट वेट कितना आया mg, दोनों सेम। तो एक्चुअल वेट इक्वल्स टू अपरेंट वेट, कब? जब आपकी लिफ्ट स्टेशनरी हो। अगर बच्चों आपके पास वो सिचुएशन दे देता है केस टू कि व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि आपकी लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो प्यारे बच्चों अगर मैं यहाँ पे भी अब लिफ्ट लेके चलूँ, इसमें एक वेइंग मशीन, उस वेइंग मशीन पे a person is standing, then as we know the force is acting on the body, that will be mg, और बदले में नॉर्मल रिएक्शन। लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से अप जा रहा है तो इसका मतलब नेट फोर्स जो बॉडी पे एक्ट करेगा वो जीरो के बराबर होगा। नेट फोर्स जीरो तभी जब आर जितना अपवर्ड उतना ही डाउनवर्ड। एक्चुअल वेट mg, और यहाँ पे जो अपरेंट वेट आया वो भी mg। तो W इक्वल्स टू R। इन दिस सिचुएशन द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन विल बी सेम एज दैट ऑफ एक्चुअल वेट। if instead of if instead of upward motion, if your lift is moving downward, lift is moving it downward, then what will happen? In this situation also the velocity is constant, the net force zero, R equals to mg, W equals to mg, W equals to R। तो लिफ्ट रेस्ट में है, देन W equals to R। लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से अप जा रही है, then W equals to R। if it is moving downward but with constant velocity, uniform velocity, then also W equals to R। These are very simple situations, but if lift is case 3, when lift is accelerating upward, in this situation this is the lift and this is the weighing machine, and a person is standing on the weighing machine, lift is accelerating upward. As we know, when the frame is accelerating upward then the body will experience a downward force। तो body पे downward side mass into acceleration, downward side mg, upward side r। in this situation r equals to mg plus ma, m common, we have g plus a, that is normal reaction or apparent weight of the body। if actual weight की बात की जाए w that equals to mg, then it is clear from both these equations that r is greater than w। एक्चुअल वेट कम होगा अपरेंट वेट के कंपैरिजन में जब लिफ्ट अपवर्ड साइड एक्सेलरेट करने लग रही हो। यही अगर वो आपको बात बोल देता केस 4, व्हेन लिफ्ट इज रिटार्डिंग
अपवर्ड। जब आपकी लिफ्ट जा तो अप रही है बट दैट इज इन रिटार्डेशन, देन this is the weighing machine, this is the person on the weighing machine in lift। बात दे रखी है लिफ्ट रिटार्ड हो रही है अपवर्ड, तो शुरुआत में ही प्यारे बच्चों आप लोगों को ये बात समझाई थी कि अगर रिटार्डेशन होती है तो स्यूडो फोर्स सेम डायरेक्शन में लगता है। बाइक के ब्रेक लगेंगे तो आगे ही झटका जाके लगता है। तो लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट हो रही है तो वो जो मास इनटू एक्सेलरेशन आना है इस बॉय के ऊपर जो लगेगा वो अपवर्ड साइड ही तो आएगा। डाउनवर्ड साइड क्या होगा, mg, बदले में ऊपर मिलेगा r, तो r प्लस एम ए किसके बराबर, mg। तो यहां से r निकालते तो mg माइनस एम ए, m कॉमन, we have g minus a, this is r, and what is the actual weight, that is mg। from these two equations we have w greater than r। अपरेंट वेट कम होगा एक्चुअल वेट से जब लिफ्ट ऊपर रिटार्ड होती हो। लिफ्ट अगर ऊपर एक्सेलरेट होती है तो एक्चुअल वेट कम होता है, लिफ्ट ऊपर रिटार्ड होती है तो एक्चुअल वेट ज्यादा होता है। उम्मीद यही करूंगा कि प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ आई होगी ये बात। इसके बाद अगर मैं केस 5 की बात करूं, व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, जब आपकी लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होती हो प्यारे बच्चों, लिफ्ट अगर डाउनवर्ड साइड एक्सेलरेट होगी तो एज वी नो एक्सेलरेट डाउनवर्ड, तो वो जो स्यूडो फोर्स लगना है वो अपवर्ड, नीचे की साइड mg, ऊपर की साइड है नॉर्मल रिएक्शन। तो r प्लस एम ए अपवर्ड हो गया और mg डाउनवर्ड, तो यहां से r निकालते तो दैट mg माइनस एम ए, यम कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में रह गया g माइनस ए। तो दिस इज अपरेंट वेट। ये भी क्लियर है कि r ज्यादा होगा w से, सॉरी r कम होगा w से। यहीं पे आपसे बात कर लेता कि व्हेन लिफ्ट, केस 6 ले आता वो, व्हेन लिफ्ट इज रिटार्डिंग डाउनवर्ड, जब लिफ्ट नीचे रिटार्ड होने लग रही हो तो वो सूडो फोर्स भी नीचे ही आएगा, तो नीचे mg प्लस एम ए होगा और ऊपर r होगा, तो m कॉमन ले लेंगे तो g प्लस ए आया। एक्चुअल में तो केवल g होता है, mg होता है, तो यहाँ r बड़ा आया w से। तो ये पांचवा केस। छठा केस, सॉरी सातवां केस, ये हो गए 5 और 6। सातवें केस में वो क्या कह सकता था कि आपके पास लिफ्ट फ्री फॉल में है। प्यारे बच्चों फ्री फॉल का मतलब क्या है कि लिफ्ट नीचे आने लग रही है और नीचे आते समय उसकी एक्सेलरेशन g के ही बराबर है। नीचे एक्सेलरेट हो तो अपरेंट वेट r इक्वल्स टू m इंटू जी माइनस ए होता है, और a की जगह g रखोगे तो अपरेंट वेट 0। तो फ्री फॉल जब होता है तब अपरेंट वेट 0 के बराबर आता है। एक लास्ट पॉइंट, केस नंबर 8। 8th केस में होगा कि लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड with acceleration a greater than g। as we know for downward r equals to mg minus a and a is greater than g, a g से बड़ा है। तो ऐसी सिचुएशन में r नेगेटिव, अपरेंट वेट नेगेटिव। अपरेंट वेट प्यारे बच्चों नेगेटिव का मतलब यहां है कि जो बॉडी है दैट विल नॉट remain in contact with the floor। बॉडी फ्लोर के कांटेक्ट में ही नहीं रहेगी, हवा में उड़ जाएगी वो। इसके ऊपर हम अच्छा क्वेश्चन करेंगे 1 या 2। तो ये 8 केस टोटल लिफ्ट की सिचुएशन को समझाने के लिए थे।